स्टॉक मार्केट के अंदर हर इन्वेस्टर टाइटन के जैसे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाना चाहता है, क्योंकि टाइटन एक ऐसी कंपनी रही है जिसने लोगों को पैसा भरपूर कमा के दिया है। 1,000 रुपए से बात की जाए तो यहाँ पर जो लाखों करोड़ों की जर्नी है वो लोगों की देखने को मिली है। लोगों के पोर्टफोलियो में किसी ने अगर 10,000 रुपये लगाया तो उस 10,000 रुपये में भी ज़ीरो बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते गए बढ़ते गए और लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए तक का मुनाफा कमाया है। तो टाइटन एक बहुत ही शानदार कंपनी रही है, लॉन्ग टर्म के अंदर इतना ज़ोरदार पैसा बना के दी है जो एक इन्वेस्टर उम्मीद करता है। चाहे वो बात करें अलग अलग सेगमेंट के बेस पे कंपनी के बिजनेस में जो प्रोडक्ट है कंपनी के और जो ब्रांड है उन सब के बेस पे बड़ी रेवेन्यू कंपनी की आती है। चाहे परफ्यूम हो, वॉचेस हो, ज्वेलरी हो, सभी सेगमेंट से मार्केट में कंपनी अच्छा पैसा बना रही है और ये कंपनी आज भी ग्रोथ के साथ काफ़ी आगे बढ़ रही है। और यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर इस कंपनी की आज भी अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे, कंपनी की सेल्स की ग्रोथ देखोगे तो सभी में एक बड़ी तेज़ी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर अगर आप आज भी टाइटन के ब्रांड को नहीं जानते तो टाइटन के मार्केट के बेस पे ब्रांड को अगर समझने जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फेमस ब्रांड है जो अगर हम देखने जाएं तो कंपनी वॉचेस पे अगर काम कर रही है तो वॉच के मार्केट में भी इसने मल्टीपल ब्रांड बना के रखे हुए हैं जहां से कंपनी सेल्स निकालती है, जैसे कि आप देख पाओगे टाइटन ऑक्टेन के नाम से। उसके अलावा और भी मल्टीपल रागा के नाम से, नेबुला के नाम से, फास्ट ट्रैक की वॉचेज आती हैं, फास्ट ट्रैक स्मार्ट के नाम से वॉचेज आती हैं, सोनाटा की वॉचेज आती हैं, टाइटन स्मार्ट SF हो गया, टाइटन वर्ल्ड हो गया। ये सब कंपनी वॉचेस के सेगमेंट से कंपनी ब्रांड निकालती है और इन ब्रांड के दम पे सेल्स जनरेट करती है। उसके अलावा अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर अगला सेगमेंट जो कंपनी पैसा बनाने के लिए ब्रांड के हिसाब से यूज़ करती है वो है ज्वेलरी का। ज्वेलरी के बेस पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे ब्रांड अपने मार्केट में बना दिए हैं और इनसे एक बड़ा पैसा कंपनी टाइटन जो फ्लैगशिप यहाँ पे जो पैसा बना रही है ज्वेलरी के हिसाब से, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल ब्रांड आपको नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला ब्रांड टाइटन का तनिष्क है। तनिष्क टाटा का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद जोया नाम का ब्रांड आपको नजर आएगा ज्वेलरी में। उसके अलावा मिया नजर आएगा। उसके अलावा कैरेट लैंड, ये सब कंपनी के ज्वेलरी के ब्रांड है जहाँ से ये सेल्स निकाल पा रही है और प्रॉफिट कमा रही है। उसी तरीके से कंपनी टाइटन का एक और ब्रांड है आईवीआर। अगर आप चश्मों के मार्केट में भी देखोगे तो चश्मे के बेस पे भी अगर हम गॉगल की बात करें, ग्लासेस की बात करें तो यहाँ पर इस मार्केट में भी कंपनी ने आई केयर सेगमेंट में भी एक अच्छा अपना ब्रांड क्रिएट कर दिया है, जिसमें मल्टीपल ब्रांड आपको नजर आएंगे, जिसके बेस पे टाइटन आई प्लस का नाम नजर आएगा। उसके अलावा फास्ट ट्रैक का नाम नजर आएगा। तो ये मल्टीपल ब्रांड है जो कंपनी यहाँ पर इस सेगमेंट पे बना रही है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से समझोगे तो कंपनी ने इंडियन ड्रेस वियर के अंदर भी अपना मार्केट को इंडिया में बढ़ा दिया है और इंडियन ड्रेस वियर के बेसिस पे भी कंपनी का ब्रांड है तनेरा के नाम से। तो ये आप देखोगे टाटा प्रोडक्ट तनेरा का है इंडियन ड्रेस वियर के बेसिस पे। उसके अलावा फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, तो जो फ्रेग्रेंस है और जो फैशन एसेसरीज़ है उसके बेस पे भी कंपनी के पास जो ब्रांड है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्किन के नाम से ब्रांड नजर आएगा, जिसमें परफ्यूम रहता है टाइटन का स्किन परफ्यूम। उसके अलावा टाइटन के बेल्ट्स हैं, वॉलेट्स हैं, जो कि एक इंसान की ज़रूरत होती है। बेल्ट वॉलेट्स कंपनी टाइटन के नाम से बेचती है। उसके अलावा यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैग देखती है कंपनी, फास्ट ट्रैक के नाम से बैग बना के बेचती है। IRTH मॉडल है। तो ये सब कंपनी के रेवेन्यू के मॉडल है जहाँ से टाइटन पैसा जो है वो जनरेट करती है। तो टाइटन का अगर हम पैसे कमाने का देखें प्रोडक्ट वाइज जो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सोर्स है तो वो बहुत ज़्यादा वेराइटी के हिसाब से है। मल्टीपल ब्रांड से कंपनी पैसा बना रही है, सिंगल चीज़ पर डिपेंड नहीं है। इसकी वजह से आज भी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार है। तो आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी जो कि ज्वेलरी सेगमेंट से है। और ज्वेलरी सेगमेंट के बेस पे जैसे टाइटन की ग्रोथ बिजनेस में बढ़ी है और जैसे जैसे ब्रांड ऐड हुए हैं उस तरीके से ये कंपनी भी अपने ब्रांड को इंक्रीज़ करने में लगी हुई है। और इस कंपनी के जो फंडामेंटल है वो टाइम के साथ ग्रोथ में दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि कंपनी भविष्य में बड़ी बन सकती है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो स्टॉक को बाय ही कर लो, ऐसा हमारा बताने का कोई भी मकसद नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप के बेसिस पे एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है। इस कंपनी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इस कंपनी के बारे में कोई भी इस कंपनी के स्टॉक को लेकर के आपको एडवाइस नहीं दी जा रही है कि आप स्टॉक को खरीद लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है जिसको हम एक नॉलेज के पर्पज से स्मॉल कैप के बेस पे जो कंपनी है इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पर हम जिस वीडियो के अंदर जो कंपनी की बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर स्मॉल की कंपनी, तो ये जो कंपनी है ये है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत हुई है 2016 के टाइम पे। और राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड की बात करें, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी के बेस पे। इस कंपनी के अंदर आपको रिटेलर बेस पे राजकोट गुजरात के अंदर इनके स्टोर्स वगैरह नजर आएंगे, कस्टमाइज ज्वेलरी नजर आएगी। कंपनी के अंदर बात की जाए तो मार्केट के हिसाब से 20 लाख से ज़्यादा कंपनी के पास कस्टमर हैं।
और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी के पास मल्टीपल वैरायटी के रिंग वगैरह की बात करें, नेकलेस की बात करें, गोल्ड प्लेटेड वॉच की बात करें, बैंगल्स की बात करें, और डायमंड नेकलेस हो गया, डायमंड पेंडेंट हो गया, डायमंड रिंग हो गई, वेडिंग रिंग हो गई, ज्वेलरी के बेस पे ये कंपनी बनाती है। रिटेल स्टोर्स की बात की जाए तो कंपनी जो है यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट के बेस पे शोरूम यहाँ पे राजकोट के अंदर नज़र आएगा। और कंपनी के अंदर अगर आप फुटफॉल की बात करोगे, कितने लोग डेली आते हैं, तो कंपनी के अंदर 200 कस्टमर्स डेली के आपको राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड के स्टोर्स में आते नजर आएंगे। कंपनी जो स्टार्टेड हुई वहाँ से बात की जाए तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कंपनी के अंदर 4 स्टोरी ऐड हो चुकी हैं, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम हो गया राजकोट के अंदर, और फोकस कर रही कंपनी और इसको बढ़ाने की। कंपनी की जो सेल्स टिकट साइज रेंज है वो आप देखोगे तो 10,000 रुपये से लेकर के 5 लाख तक के हिसाब से है, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे दुल्हन का जो ज्वेलरी होता है वो बेचती है, डिजिटल डिज़ाइन बैंक के हिसाब से काम करती है, ज्वेलरी एक्सपीरियंस सेंटर के बेस पे काम करती है, कस्टमर लॉन्च के हिसाब से, वॉलेट पार्किंग के हिसाब से, ये सब के बेस पे कंपनी काम करती है। रेवेन्यू कंपनी के अंदर प्योर गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी से 97% आता है, और डायमंड ज्वेलरी से कंपनी 3% पैसा कमाती है, बाकी 97% कंपनी का गोल्ड के ज्वेलरी के बिजनेस से आता है। राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो 119 रुपये का इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर नज़र आएगा, और इसका मार्केट कैप जो है वो 1410 करोड़ का मार्केट के अंदर है, और शेयर प्राइस 119 रुपये के आसपास नज़र आएगा। एक साल के अंदर ये 42 रुपये से 157 तक हाई गया हुआ है, तो इन्वेस्टर का पैसा इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ करके दिया है। स्टॉक का जो पी है वो 27 का है, बुक वैल्यू 24 की है। इस कंपनी का आरओसी आरओई 24 से 20% का है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.18 का है, और प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में आपको 63% के आसपास नजर आएगी। प्लेज इसके अंदर 0% का है। कंपनी में सेल्स बढ़ रहा है 35% से, और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है 31% के आसपास। आज से 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से भी कम का था, मात्र 41 करोड़ का था। आज कंपनी का मार्केट कैप बढ़ चुका है। 6 महीने के अंदर इन्वेस्टर ने कंपनी के अंदर बात की जाए तो अपना पैसा डबल कर लिया है। 3 महीने में स्टॉक के अंदर गिरावट आई है तेजी के बाद। मार्केट में अभी ये करेक्शन में आपको दिखाई देगा। कंपनी के अंदर अगर आप 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो 48.8% के CAGR से आपको बढ़ती नजर आएगी। और डायमंड के बेस पे आपको पता है डायमंड में जो बिजनेस कर रही है उसमें सबसे बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आ जाती है सबसे फर्स्ट कंपनी यहाँ पर जो है टाइटन कंपनी, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स, उसके बाद मल्टीपल कंपनी है सेंको गोल्ड, स्काई गोल्ड, उसके बाद जाकर के आपको इन सभी कंपनीज के बाद एक कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड। कंपनी का 1 साल पहले सितंबर में क्वार्टर में प्रॉफिट आया था 8 करोड़ का, अभी इस कंपनी का प्रॉफिट आया है 11 करोड़ के आसपास। तो मार्केट में ग्रोथ अच्छी खासी नजर आ रही है। उसके अलावा कंपनी के अंदर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट 27 करोड़ था, 30 करोड़ हुआ, 50 करोड़, अभी टिल टाइम मंथ के अंदर 51 करोड़ का प्रॉफिट आपको कंपनी में नजर आएगा। स्टार्टिंग के टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट मात्र 3 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज 3 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर के 51 करोड़ के आसपास 10 साल में हो चुका है। शेयर प्राइस भी कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी में समय के साथ में काफ़ी अच्छा रिजर्व बढ़ा है। रिजर्व एक आप देख सकते हो, यानी कि बचत जो है अच्छी खासी इंक्रीज हो चुकी है, और उधार कंपनी में 22 करोड़ से 52 करोड़ के आसपास है, बट कंपनी की बचत काफ़ी हाई हो गई है। मार्केट के बेस पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी का आरओसी भी आपको अच्छा खासा 25% के आसपास का दिखाई देगा। इस कंपनी के अंदर आपको दिखाई देगा कि पहले जितने प्रमोटर थे उतने ही प्रमोटर है, ना तो प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं और ना ही खरीद रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग 0% है। एफआईएस ने 0.08% का स्टेक लिया, अच्छी खासी तेजी आई, उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया, और मार्केट में एफआईएस की वजह से ये जो शेयर है नीचे गिर गया, क्योंकि एफआईएस ने पैसा निकाला, शेयर प्राइस नीचे आ गया। जिस टाइम पे वापस से एफआईएस की एंट्री हो जाएगी तो उस टाइम पे फिर से ये शेयर ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इस कंपनी को हमने नॉलेज के पर्पज से डिस्कस किया हुआ है, कोई भी एडवाइस नहीं है। अगर आपको मार्केट सीखना है, समझना है और अच्छे से आपको लर्निंग लेनी है मार्केट की, तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक में एक आम आदमी कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, उसके जीवन में किस तरीके से कठिनाई आती है, स्टार्टिंग में कैसे वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलता है, मार्केट को कैसे सीखता है, कैसे समझता है, कब मार्केट में उसको लॉस होता है और कौन सी गलतियों से सीख करके वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करता है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जिसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उसको समझा सके स्टॉक मार्केट क्या है, उसके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं, रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो उसको अच्छे से इन्वेस्टमेंट का मतलब समझा सके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब समझा सके, तो उस पॉइंट पे ई बुक काफ़ी काम आएगी। एक मिडिल क्लास की पूरी जर्नी आपको पढ़ने को मिलेगी। एक आम आदमी किस तरीके से बचपन से लेकर के बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट तक की जर्नी किस तरीके से करता है और कैसे मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, वो सब आपको एक शुद्ध हिंदी में नॉर्मल ई बुक के अंदर पढ़ने को मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हो।